हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैली में। आज हम देखने जा रहे हैं बैटल ऑफ प्लासी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हमने दो टॉपिक को कवर कर लिया है, जिसमें से सबसे पहले हमने यूरोपियन कंपनीज को देखा जो इंडिया में एंटर करती हैं। कौन सी कंपनी पहले, कौन सी कंपनी बाद में आई, किसमें कौन से वॉर लड़े। यहाँ तक कि हमने देखा बैटल ऑफ सॉरी, बैटल ऑफ बेदरापोल, कार्नेटिक वॉर्स को देखा जिसमें 3 वॉर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी। एक चीज आपको याद रखनी है कि बैटल ऑफ प्लासी का जो टाइम पीरियड है वो 23 जून 1757 है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। अगर आपने एक टॉपिक को नहीं समझा है तो दूसरा टॉपिक उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। आइए आज हम बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी की। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है ये 23 जून 1757 को हुआ था। जब हम कार्नेटिक वॉर को पढ़ रहे थे तो थर्ड कार्नेटिक वॉर में हमने देखा था कि 1757 में थर्ड कार्नेटिक वॉर की भी शुरुआत हुई थी। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कार्नेटिक वॉर थर्ड जो था उसकी एंडिंग कब हुई थी और कौन सी ट्रिटी के साथ हुई थी। चलिए हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बंगाल में जो पहले कह सकते हैं नवाब थे, उनका नाम था मुर्शीद कुली खान, और जो आखिरी नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला। अब बंगाल के आखिरी नवाब सिराजुद्दौला हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम मीर जाफर को भी देखेंगे एज द नवाब ऑफ बंगाल। लेकिन फिर भी हम सिराजुद्दौला को आखिरी नवाब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक कह सकते हैं स्वतंत्र नवाब थे, जो हम आगे चलकर देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर इस बैटल की रीज़न क्या थे, आखिर ज़रूरत क्या पड़ी इस बैटल की। तो देखते हैं इन 1717 एडी फर्रुखशियार इशूड रॉयल फरमान यानी कि चार्टर ग्रांटिंग द कंपनी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग फैसिलिटीज इन बंगाल which included the permission of export and import British goods in Bengal without paying taxes। यानी कि 1717 एडी में जो फर्रुखशियार थे, आपको पता होगा फर्रुखशियार दिल्ली में जो मुगल एम्पायर था उसके रूलर थे लेटर मुगल्स में। तो फर्रुखशियार 1717 एडी में रूल कर रहे थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स को एक चार्टर दिया था, एक कह सकते फरमान दिया था, जिसे दस्तक करते थे। तो दस्तक दिया था उन्होंने। तो इसमें क्या था कि जो दस्तक इन्होंने दिया था उसमें ब्रिटिशर्स जो थे वो फ्री ट्रेड कर सकते थे। उन्हें ट्रेड करने के लिए किसी भी टैक्स को पे करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर वो गुड इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो टैक्स पे नहीं करते थे, और ये चीज़ें बंगाल में भी लागू थी। हम देखते हैं अंडर द फरमान द कंपनी वाज ऑथराइज्ड टू इशू दस्तक और पासेस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। उन्हें दस्तक दिया गया था। अब ये चीज़ें जब बंगाल में होती हैं तो धीरे धीरे करके जो ब्रिटिशर्स होते हैं इस दस्तक का मिसयूज़ करने लग जाते हैं। मिसयूज़ का मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो दस्तक था वो दूसरों को भी प्रोवाइड करते थे। अपना दस्तक वो दूसरों को दिया करते थे और पैसे लेके दिया करते थे। तो धीरे धीरे इस तरीके से उसका मिसयूज़ स्टार्ट हो गया। ये चीज़ जब बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, जब उन्हें पता चली तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 20 जून 1756 एडी में जो फोर्ट विलियम का किला था उसे गिरा दिया। फोर्ट विलियम जो था उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और उन्होंने कासिम बाजार पर कह सकते हैं अटैक कर दिया और उसे अपने कब्जे में कर लिया। ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑन 20 जून 1756। इस दिन एक बड़ी घटना भी हुई। वो क्या थी, जिसे हम जानते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी आखिर था क्या? ब्लैक होल ट्रेजेडी में होता ये है, जो नवाब होते हैं बंगाल के, ये बहुत सारे ब्रिटिशर्स को, जिसमें वुमेन्स इंक्लूडेड होती हैं, चिल्ड्रन इंक्लूडेड होते हैं, लगभग 146 इंग्लिशमैन को ये एक कोठरी में बंद कर देते हैं और वहाँ पर उनकी सफोकेशन के जरिए डेथ हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब ओपन किया गया वो सेल तो बहुत ही कम लोग जिंदा बचे थे। इसके बाद क्या होता है, जब ये जो न्यूज़ है वो धीरे धीरे करके प्रेसिडेंसीज तक पहुंचने लगती है, मद्रास प्रेसिडेंसी तक पहुंचती है।
तो वहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, वॉटसन होते हैं, ये सभी जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ये कहीं न कहीं बदले की भावना आने लगती है। तो धीरे-धीरे करके यहाँ पे क्या होता है कि मीर जाफ़र जो होते हैं वो इनके सिराजुद्दौला के कमांडर हुआ करते थे। इनके साथ एक सीक्रेट ट्रीटी जो होती है फाइंड करते हैं ब्रिटिशर। अब ये ट्रीटी क्या है वो हम आगे देखेंगे। इन दिस बैटल सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स। जाहिर सी बात है जब कमांडर जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ जाकर मिल गए तो यहाँ पे सिराजुद्दौला हार गए। अब यहाँ पे जब सिराजुद्दौला हार गए तो नेक्स्ट नवाब कौन बनेगा, तो मीर जाफर को ही गद्दी पर बिठा दिया जाता है। अब मीर जाफर को जब गद्दी पर बिठाया जाता है तो हम स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि सिराजुद्दौला आखिरी नवाब थे। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मीर जाफर भी तो नवाब बन रहे हैं, लेकिन मीर जाफर जो है एज अ पपेट रूलर बैठ रहे हैं। मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं अब उन्हें एज अ पपेट रूलर बिठाएंगे। चलिए कि एक तरीके से ब्रिटिशर्स की ही बस नवाब की गद्दी पर मीर जाफर बैठे हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ मीर जाफर मेड नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। He gave a lot of money to the company and land, and according to the treaty, the British also got many facilities. यहाँ पे क्या होता है बंगाल में कि मीर जाफर जो हैं उन्हें एक तरीके से बहुत सारा पैसा देना होता है कंपनी को। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन्हें गद्दी पे बिठाया, नवाब बनाया वहाँ पे। इसके साथ ही जो ब्रिटिशर्स हैं उनके और भी बहुत सारे फायदे होते हैं बंगाल से, क्योंकि वहाँ पे तो उन्हीं का रूलर बैठा हुआ है। अब क्या होता है, द बैटल ऑफ प्लासी एस्टैब्लिश कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ओवर द पॉलिटिक्स ऑफ बंगाल। बंगाल की पॉलिटिक्स भी पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से अधिकार हो चुका है ब्रिटिशर्स का, क्योंकि भले ही वहाँ पे मीर जाफर बैठे हैं लेकिन फिर भी जो रूल है वो एक तरीके से ब्रिटिशर्स ही कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम आप देखोगे कि होता क्या है कि मीर जाफर जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड की जाती है जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाते। ऑब्वियसली आप कितना ही पे करोगे, एंड ब्रिटिशर्स जो थे उनके जो इच्छा थी वो बहुत ज़्यादा थी रेवेन्यू कलेक्ट करने की, तो इतना नहीं हो पाता है मीर जाफर से। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि मीर जाफर की एक दामाद हुआ करते थे, सन इन लॉ थे मीर कासिम, उन्हें गद्दी पर बिठा देते हैं ब्रिटिशर्स और मीर जाफर को गद्दी से हटा देते हैं। इतनी चीज़ होती है। लेकिन मीर कासिम यहाँ पर क्या करते हैं, मीर कासिम जो होते हैं ये अपनी जब गद्दी पर बैठते हैं, नवाब बनते हैं बंगाल में, तो ये सबसे पहले अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट करते हैं। इनकी जो कैपिटल थी वो मुर्शिदाबाद होती है, लेकिन ये मुंगेर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं रहना चाहते थे और ब्रिटिशर्स इन्हें भी एज अ पपेट रूलर ही बिठाना चाहते थे। लेकिन मीर कासिम जो थे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो ब्रिटिशर्स के लिए अभी तक ट्रेड फ्री था वो बाकी लोगों के लिए भी फ्री कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिशर्स के लिए ट्रेड फ्री है वो सबके लिए होगा, सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे न्यू टैक्सेस को इम्पोज किया जो चीज़ ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इससे क्या होता है कि वापस से मीर जाफर को बिठा दिया जाता है गद्दी पर और मीर कासिम को हटा दिया जाता है। ये थी बैटल ऑफ प्लासी। हमने रीजन देखे, हमने टाइम पीरियड देखा। टाइम पीरियड क्या था, 23 जून 1757। इसके साथ ही रीज़न क्या था, ब्लैक होल ट्रेजेडी। एक इमीडिएट रीज़न बना ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसकी वजह से अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इमीडिएट रीज़न क्या था तो ब्लैक होल ट्रेजेडी ही था, जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी में इनके जो कमांडर थे वो कौन कौन से थे जो ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए थे, तो उसमें आपको दो कमांडर के नाम याद रखने हैं। पहले यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है मीर जाफर, एंड दूसरे थे राय दुर्लभ। ये दो कमांडर थे इनके, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला हार जाते हैं। उसके बाद मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया जाता है, बट उतना रेवेन्यू पे ना करने की वजह से मीर जाफर के जो सन इन लॉ थे मीर कासिम, उन्हें गद्दी पर बिठा दिया जाता है और मीर जाफर को हटा दिया जाता है। लेकिन मीर कासिम जो होते हैं वो ब्रिटिशर्स के लिए उतने लॉयल नहीं थे, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद मीर कासिम को हटाकर वापस से मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है आप किसी को नवाब की पोजीशन से हटाओगे तो गुस्सा तो भरेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि मीर कासिम भी इनके अगेंस्ट चले जाते हैं ब्रिटिशर्स के। तो यहाँ पे हमें एक और बैटल देखने को मिलती है, बैटल ऑफ बक्सर।
बैटल ऑफ बक्सर क्या था वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम इतनी चीज़ों को देखते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके और मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक